सभी कठिनाइयों के बावजूद एक 76 वर्षीय बुजुर्ग ने जीवन की सबसे बड़ी जंग जीत ली। डिवाइन हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ से एक असाधारण कहानी सामने आई है, जहां एक वरिष्ठ नागरिक ने न केवल जटिल हार्ट सर्जरी बल्कि संक्रमण और स्टर्नम घाव की गंभीर जटिलताओं को भी मात दी। भर्ती के समय उनका ब्लड शुगर 400 से ऊपर था। ट्रिपल वेसल डिजीज़ डायग्नोज होने के बाद कार्डियक सर्जन डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव की टीम ने सफल सर्जरी की, मगर असली संघर्ष तब शुरू हुआ जब छठे दिन उनके घाव में गंभीर संक्रमण हो गया। एक ऐसा संक्रमण जिससे उबर पाना आसान नहीं होता। घातक बैक्टीरिया से लड़ते हुए मेडिकल टीम ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट डॉक्टर ज्ञानेंद्र शुक्ला और उनकी टीम ने दिन रात मरीज की देखभाल की। ट्रैकियोस्टॉमी के बाद भी इलाज जारी रहा, लेकिन मरीज की अपनी जिजीविषा हर चुनौती पर भारी पड़ी। 86 दिन, एक लंबा संघर्षपूर्ण लेकिन प्रेरणादायक सफ़र। आज मरीज स्वस्थ है, अपने घर लौट चुका है। यह सिर्फ एक मरीज की कहानी नहीं है, यह चिकित्सा विज्ञान की सफलता, डॉक्टरों की निष्ठा और मानव आत्मबल की विजय गाथा भी है। अच्छा इलाज मिला राधे 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 राधे। राधे राधे। छत्र छाया में हम पूरा इलाज हमारा और उनकी कृपा और दया से आज हम स्वस्थ होकर जा रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है तथा हम इस अस्पताल को तथा डॉक्टर साहब को जिंदगी भर आशीर्वाद देते रहेंगे, जितनी भी आभारी रहेंगे। धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। डिवाइन हार्ट ने एक बार फिर एक अभूतपूर्व CABG सर्जरी करके दिखाई। क्या ये पेशेंट की स्थिति थी और कितना समय लगा, किस तरह से उनको रिकवरी करने? मेरे ख्याल से जब ये आए थे तो ऑलरेडी अपनी एंजियोग्राफी करा के आए थे, जिसमें ये था कि तीनों आर्टरी इनके हृदय की जो धमनियां हैं, कोरोनरी आर्टरी जिसको कहते हैं, वो बंद थी और ये था कि बाईपास सर्जरी किया जाएगा। लेकिन बाईपास सर्जरी करने से पहले पेशेंट का और भी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, जिसमें रीनल फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, सारे टेस्ट किए जाते हैं ये असेस करने के लिए कि ऑपरेशन के लायक ये फिट है कि नहीं है। तो उसमें देखा गया कि इनको बढ़ा हुआ शुगर है, गुर्दे पे भी असर आया था, क्रिएटिन बढ़ा हुआ था। तो फिर इसको जो है हम लोग हफ्ते भर लगभग इसको इलाज किए, उसको कम किए, फिर इसके बाद उनको ऑपरेशन में ले जाकर बाईपास सर्जरी की। सर्जरी कितनी कॉम्प्लिकेटेड थी, कितने समय तक? सर्जरी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, सर्जरी ठीक थी, आसान था। चूँकि इस विधा को पिछले 40 साल 45 साल से हम लोग कर रहे हैं, तो सर्जरी में टेक्निक और उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और यही कारण था कि दूसरे दिन ये मशीन से सारे असिस्ट डिवाइस से बाहर हो गए थे और अपने हार्ट काम कर रहा था और अपने से दिनचर्या। और यही नहीं, तीसरे दिन ये वार्ड में शिफ्ट हो गए, चल रहे थे, फिर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। और हम लोग ये उम्मीद नहीं किए थे कि ये इस तरह का इनको कॉम्प्लिकेशन होगा, क्योंकि जैसा बताया 3/4 हमारे मरीज शुगर के ही होते हैं, थोड़ा कम या ज़्यादा। लेकिन इस तरह का ये कहले बड़ा रेयर होता है किसी में कि नॉन हीलिंग होता है, घाव ही नहीं भरा और सारे तार जो है टूट गए। जो घाव नहीं भरा उसके बाद इनको कुछ इन्फेक्शन भी हुआ, तो उस चीज़ से कैसे टैकल किया आपने और आपकी टीम? अब जैसे ये है कि जब घाव नहीं भरा और तार था और उसमें सिक्रीशंस था, तो उसको हम लोगों ने घाव को पूरा खोल दिया, खोलकर उसकी क्लीनिंग की और रोज़ ड्रेसिंग करते थे। एक सक्शन होता है जो कि जितने सूजन है, चीज़ें हैं, वो खींच लेता है, तो सक्शन भी लगा 15 दिन तक। उसमें जो है घाव तो ड्राई हो गया, लेकिन जो बोन कटा हुआ था वो डेड थी। तो फिर इसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाके डेड बोन को काटा गया। अब फिर इसके बाद जो है 1 हफ्ते के बाद फिर इसको क्लोज किया गया चेस्ट को। उसके बाद सर मरीज की स्थिति कैसे रही? अब चूंकि इतने कमज़ोर हो गए थे, 40-45 दिन हो गए थे, खाने पीने में भी प्रॉब्लम थी, तो वेंटिलेटर पे गए तो वेंटिलेटर से निकल नहीं पाते थे। अच्छा, वेंटिलेटर पे हम जो है 6 या 7 दिन से ज़्यादा अगर ये समझते हैं कि मरीज और आगे जाएंगे, तो फिर हम गले में छेद करते हैं, क्योंकि उसको बोलते हैं ट्रैकियास्टमी। उससे आसान होता है हमको वेंटिलेटर से वीन करना, तो उसको भी हम लोग इनके जो है और सारे स्टेप पे हम कहेंगे, धन्यवाद देंगे इनके रिलेटिव को, इनके बेटे को, इनके सब लोगों को कि
इन्होंने हर लेवल पे सपोर्ट किया, सहयोग किया और अपने कंसेंट देते रहे और हम लोग जो भी काम किए बिना इनके आज्ञा के नहीं किए, हर पे सहमति रही और सब मिलके। तो एक इतने बड़े समस्या का समाधान केवल अकेले नहीं, डॉक्टर, चिकित्सक, उनकी टीम, मरीज और रिश्तेदार का बहुत बड़ा जो है रोल होता है, क्योंकि जब धन लगता है और प्रतिदिन डॉक्टर उनको कह रहे हैं कि आपका मरीज़ ठीक नहीं है या आपकी ये है, तो उनका भी मनोबल जो है वो कम हो जाता है और फिर धन भी खर्च होता है और निराशा भी रहता है। तो मैं कहूँगा इन लोगों को भी धन्यवाद दूंगा कि सब होने के बावजूद भी वो आशावादी रहे और इस स्टेज तक हम लोग आए। सर, बहुत लंबा समय इन्होंने हॉस्पिटल में व्यतीत किया, क्या मानते हैं कि क्या इस सब कॉम्प्लिकेशन की वजह केवल हाई ब्लड शुगर लेवल ही था? नॉन हीलिंग, घाव का न भरना ही केवल कारण था। तो उसका कारण क्या हाई ब्लड शुगर ही? हाई ब्लड शुगर से जो बॉडी में डिफेंस, कभी देखे होंगे ब्लड में हमारी 3 कणिका होती है, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी, एक प्लेटलेट। तो एक का काम होता है हीमोग्लोबिन और जो है ऑक्सीजन ले जाती है, और दूसरे का काम होता है वो डिफेंस करना, जिसको डब्ल्यूबीसी कहते हैं, और तीसरा प्लेटलेट जो क्लॉटिंग और उसमें हमें काम वो करती है। तो ये डायबिटीज़ से जो डब्ल्यूबीसी की जो है मारने वाली क्षमता है वो कम हो जाती है और शरीर की जो ताकत है वो कम हो जाती है, इससे नॉन हीलिंग होता है। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि भारत में हृदय रोग की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, साथ ही शुगर पेशेंट्स भी काफ़ी बढ़ जा रहे हैं जो काफ़ी हाई ब्लड शुगर लेकर के चल रहे हैं। देखिए, जैसा बताया कि ये टर्शियरी केयर सेंटर है, यहाँ जितने पेशेंट आते हैं लगभग 75 to 80% इनको शुगर होता है। तो शुगर एक बहुत बड़ी समस्या है। आज के तारीख में हमारा देश जो है पूरे संसार की कह लीजिए शुगर की राजधानी हो गई है, क्योंकि पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है और इतने शुगर के मरीज हैं। तो मेरे ख्याल से शुगर के लिए अवेयरनेस होना चाहिए, उनकी फैसिलिटी होनी चाहिए। मैं बल्कि एक आईटी के कैंडिडेट हैं, मतलब स्कॉलर हैं जो पीएचडी कर रहे हैं, मैंने उनसे कहा जैसे सैचुरेशन प्रोब होता है, डाल दिया, हमें सैचुरेशन पता चला, हार्ट रेट पता चला, उस तरह ऐसा प्रोब हो जिससे कि ब्लड शुगर का पता चल जाए। तो मेरे ख्याल से मैनेज करने में बहुत आसानी है। मैं रूरल बैकग्राउंड का हूँ, मैं जाता रहता हूँ, आज भी गांव के लेवल पे शुगर की मॉनिटरिंग का नहीं है, इलाज का कोई प्रावधान नहीं, कुछ नहीं, जो कुछ थोड़ा बहुत हो शहर में ही है। आज भी गांव के लोग जो है, और मज़े की बात है कि हमारे पास गांव के लोग आते हैं, 30 किलो वजन है, 40 किलो वजन है, और देखने में भी जो है परिधान या जो भी वो गरीब लगते हैं या लोअर स्टेटस के हैं, उनको भी शुगर है। तो शुगर तो जो है कह दीजिए शहर से लेके गांव तक फैल गया है। अब उससे कैसे हम करेंगे, एक जागरूकता ही जो है मेरे ख्याल से ये इसका इलाज है। थैंक यू। सर, हम लोग 24 जनवरी को पिताजी को लेके आए थे घर पे। इनको हार्ट बीट इनकी कम हुई थी और शुगर एकदम बढ़ी हुई थी। तो जो पलिया हमारे डॉक्टर साहब एक कपूर हैं, वो MBBS MD हैं, उन्हीं को दिखाया। तो उन्होंने ही सुझाव दिया था कि आप जल्दी से इनको किसी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करा दो जाके। तो हम वहाँ से लेके आए, 4:30 बजे, 6:30 बजे यहाँ शाम को आ गए इमरजेंसी में। तो इनकी क्रिएटिनिन वगैरह कुछ गड़बड़ थी, तो धीरे धीरे इनका 2-3 दिन में सब नॉर्मल हो गया। पिताजी कहने लगे, जब एंजियोग्राफी हुई तो पिताजी कहने लगे हम बाईपास सर्जरी कराएंगे। तो बाईपास सर्जरी, तो हमने जब आपकी इच्छा है, जो आप कहेंगे वो हम करा देंगे। तो फिर जो पिछला पेमेंट था वो हमने पेमेंट 25,000 रुपये करके किया, क्योंकि जल्दबाजी में आए थे, ATM कार्ड ही था। तो ये हमारे नाराज़ होने लगे कि तुम पेमेंट डॉक्टर साहब को नहीं दे रहे हो, इसीलिए डॉक्टर साहब लेट कर रहे हैं, हमारा ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने ऐसी बात नहीं पापा, जब आप स्वस्थ हो गए तभी आपका ऑपरेशन होगा। तो ऑपरेशन हुआ, सक्सेस हुआ, सब कुछ था जी। काफ़ी लंबा समय आप लोग। हाँ, नहीं, डिस्चार्ज होने के 2 दिन पहले इनके अंदर से वायर टूटे, उसकी वजह से इनको दिक्कत हुई। क्या कहेंगे डिवाइन हार्ट के? बहुत, हम लोग तो एहसानमंद हैं कि हमारे पिताजी को इन्होंने